हम सोचे तो बहुत अच्छा आदमी है हेमंत बबुआ, इसलिए अबुआ अबुआ करके हम उसके पीछे आए थे। हेमंत तो हेमंत है छाती में लेके, और हमारी माँ बहनों को जेल का डाला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा बोल के लाल पियर हरा नीला साड़ी पहना के लेके जुलूस में आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जुड़को से एलटी को ट्रांसफर करना टेंडर, यहाँ करोड़ों करोड़ों का खेला हुआ है और हमारा धार्मिक जमीन का, हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा धर्म की रक्षा के लिए हम सर कलम भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम एक एक विधायक सांसद जो हमारे धर्म की जमीन का सौदा में हाथ है, चुन चुन के ऐसे दलालों को हम चिन्हित करेंगे। और आज हमें कालिक पोता है, समाज को कालिक पोता है, कल हम उसका घर में घुस हो सकता है, ऐसे ऐसे दलालों को सेंधरा करेंगे। सिरमटोली फ्लाईओवर का जो मामला था वो सुलझने की वजह लगातार उलझते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें, आज विभिन्न आदिवासी संगठन जो हैं यहाँ पर एकत्रित होकर रैंप हटाने का भी काम करने वाले थे। ऐसे में प्रशासनिक सेवा को वहाँ पर लगा दिया गया है। हमारे साथ पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर एक व्यक्ति है, इनसे बात करेंगे। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा, ऐसे में क्या कुछ जरूरत पड़ गया कि आप लोग एकत्रित होना पड़ा? देखिए, आज कहीं ना कहीं हमारा समाज अस्तित्व खतरे में है। हमारा अबुआ सरकार जिसका 2023 में जब अनुमोदन आया था तो जुडको कंपनी को टेंडर दिया गया था, जो फ्लाईओवर का कनेक्टिंग वहाँ से रेलवे स्टेशन से लेकर इधर आपका सिरमटोली ब्रिज पार करने के योगदा सनसंग तक का प्लान था। तो कहीं ना कहीं उसका लंबाई को भी घटा दिया गया और कनेक्टिंग फ्लाईव को काट के वहाँ पर हमारा धार्मिक स्थल है वहाँ पर गिरा के हमारा आवागमन जो है उसको बाधित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है बहुत ऊपर से खेला हो रहा है। जो एक प्रकार जुडको कंपनी का टेंडर खत्म करके एलटी कंपनी को देना और हमारा फ्लाईओवर में ये कटौती करना, और हो सकता है ये लोग जो एलटी कंपनी से कुबेर का खजाना मिला है, तो मैया मैया योजना, आपका बाबू को हड़िया दारू पिला के वोट लेना, उन सब में शायद बहुत कुबेर का खजाना इनको मिला है। तो इसीलिए धार्मिक जमीन को भी लोग बेचने का काम कर रहा है। हमारे हेमंत सोरेन अबुआ सरकारी एक बार भुइयरी जमीन में ऑलरेडी जेल जा चुका है। उस समय में हमारा यही हम छाती में लिख के आए थे, हिम्मत है तो हिम्मत है। उसमें नहीं जाने थे इनका कितना दिमाग में इतना गंदगी भरा हुआ है कि समाज का जमीन को भी सौदा कर सकता है। ये लोग भुइयरी जमीन को तो बेच सकता है, लेकिन धार्मिक जमीन को भी बेच सकता है। इसीलिए हम सोचे तो बहुत अच्छा आदमी है हेमंत बबुआ, इसलिए अबुआ अबुआ करके हम उसके पीछे आए थे। हेमंत तो हेमंत है छाती में लेके, और हमारी माँ बहनों को जेल का डाला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा बोल के लाल पियर हरा नीला साड़ी पहना के लेके जुलूस में आते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जुडको से एलटी को ट्रांसफर करना टेंडर, यहाँ करोड़ों करोड़ों का खेला हुआ है और हमारा धार्मिक जमीन का, हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसीलिए हम बाधित हैं, हम रो रहे हैं अंदर से, हमारे अंदर आग है, लेकिन हम उसे दिखाएं किसको? अब वो सरकार ये बबुआ हो गया, हमारा नहीं दिक्वा का हो गया है, तो हम किसको दिखाएं? आज जितना भी सरकार में बैठे हैं सब बाहरी लोग हैं, पिंटू पांडे सांडे जितना है, हमारा कोई वहाँ पर नहीं है। उनका कार्यालय में कोई हमारा आदमी नहीं मिलेगा। हम खुद गए से एक बार मिलने, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया कि हमारे रोहतासगढ़ में बस दीजिए, जिस प्रकार देवघर में आप धर्म के लिए बस देते हैं, हवाई जहाज देते हैं, आप कुंभ में करोड़ों करोड़ का बजट पास हुआ हमारे मोदी जी के संरक्षण में। तो इस प्रकार हम सोचे थे अब वो सरकार संरक्षण में रोहतासगढ़ के लिए, सिरा सीता के लिए हम लोग को करोड़ करोड़ का बजट देगा, लेकिन यहाँ तो बजट क्या देगा, हमारा धर्म जमीन को सौदा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ मजदूर लगा करके वहाँ पर रैंप हटाने का भी काम किया जा रहा था। ऐसे में आप लोगों की क्या जरूरत पड़ गया कि मतलब वहाँ जाना है और रैंप हटाना है, जबकि वहाँ हटाने के लिए पहले सरकार वहाँ पर तैनात की हुई है कर्मचारियों? वहाँ पर हम लोग पूर्ण रैंप को हटाने की बात किए थे, लेकिन वहाँ तो चूहा खोदा जा रहा है। और वो 1 साल तक चूहा खोदेगा, चूहा नहीं निकलेगा। 3 गो आदमी लगा के, वो मजदूर लगा के वो लोग खेल रहा है वहाँ। जब काम ही करना है तो जेसीबी लगाएगा, जिसमें आप जेसीबी लगा के आप बनाए। अब बिगाड़ने का समय आया तो आप 3 गो आदमी लगा रहे। आदमी से आप इंटरव्यू लेके देखिए, बोलेगा 1 साल तक कोड़ते रहेंगे तो भी कोड़ नहीं पाएंगे, मिट्टी हटा नहीं पाएंगे। तो ये सब सरासर
उनके चमचों के द्वारा, यहाँ डीसी भी शामिल है, या अजय तिर्की, जितने भी चमचे हैं उनके, अभी ट्राइबल सप्लान का फंड वो यूज करेगा, हमारा संस्कृति कल्चर का जो फंड आता है, और करोड़ों करोड़ यहाँ खर्चा होगा सरूल में, और ये लोग बजट दिखा देगा करोड़ों का, और हम पे खर्चा खिचड़ी देगा। हम लोग, ये लोग अभी खिचड़ी देने का काम करेगा सरूल पे नाम पे, और हमारा कला संस्कृति के नाम से करोड़ों का बजट पास करेगा और हमें खिचड़ी देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का पूरा प्रशासन, विधायक, जितना उसका चमचा, डीसी, सभी मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर रहे हैं कि आपका समस्या का हल हो रहा है। नहीं, ये लोग एक बार जब ये लोग बना देता है तो उसको बिगाड़ने के लिए कोई माई बाप नहीं आता है। देखिए रोहतासगढ़ में उसको, आपका देवड़ी दिरी को, आपको देखिए हमारे जाहिर थान, हमारा बारंगबुरु जो है, वो संथाली का जमीन को नहीं बचा सका, धार्मिक जगह को नहीं बचा सका, खुद को संथाली कहता है। तो अब वो सरकार कहता है और जैन के हाथों दे दिया गया। तो एक बार बन जाता है, उसके बाद नाक रगड़ना पड़ता है, तो भी उसको हटाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा धर्म की रक्षा के लिए हम सर कलम भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम एक एक विधायक, सांसद जो हमारे धर्म की जमीन का सौदा में हाथ है, चुन चुन के ऐसे दलालों को हम चिन्हित करेंगे। और आज हमें कालिक पोता है, समाज को कालिक पोता है, कल हम उसका घर में घुस के हो सकता है ऐसे ऐसे दलालों को सेंधरा करेंगे। आप काना बहरा गूंगा बन के बैठे हैं विधायक, जो हमारे एसटी का आप बहुमत के साथ, अब प्रचंड बहुमत के साथ आए, आरक्षण सीट लेके आए। कितना विधायक हम आदिवासियों के जमीन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए ये शिल्पी नेहा और बंधु गए हजारीबाग चर्च बचाने के लिए, तो चर्चे खाली वोट मिलता है सरकार को, ये सरना सल नहीं आ सकता है। बंधु तिर्की कर्रा में जा बोलता है सीओ हटाओ, सरकार तेरा, मंत्री तेरा बेटी, और तुम बोलता है सीओ हटाओ। सीओ हटाने से क्या वो जमीन फिर नहीं बेचेगा, फिर दूसरे ट्रांसफर लेके फिर गड़बड़ी करेगा, कागज पत्र खतियान में हमारा सीओ, उसको फांसी देना चाहिए। ऐसे ऐसे गद्दारों को सजा होना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं देंगे। ट्रांसफर करो, ट्रांसफर से क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं विधायक, सांसद सब मिला हुआ रहता है और सबका कमीशन बंधा हुआ रहता है, इसीलिए बोलता है सीओ को ट्रांसफर करो। सरकार बंधुकार बोलता है सीओ को ट्रांसफर करो। एक दिन और बचा हुआ सरहुल में, ऐसे में पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सीएम भी आएंगे वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, और पूजा भी विधि विधान के साथ करेंगे। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा? ऐसे ऐसे नापाक जो दलाल है, हमारा धर्म का जमीन का सौदा करते हैं, और एक बार भुइयारी जमीन में हो, वो जेल में जा चुका है, ऐसे लोगों को हमको समाज से बहिष्कार करना चाहिए। वो विधायक हो, सांसद हो, या अजय तिर्की या हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, ऐसे ऐसे दलाल जो समाज का जमीन, जो हमारे भुइयारी, पनभोरी, हमारी महतोई, हमारा धर्म स्थल का जमीन को जो बेचता है, ऐसे ऐसे नापाक कदम हमारे पवित्र भूमि में हमें पड़ने नहीं देना चाहिए। और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, समाज को भी जागरूक होना चाहिए, नहीं तो अबुआ अबुआ कह के हमारा बेटी को बेच देगा, हमारे जमीन को बेच देगा, हमारी माँ को बेच देगा। जिस प्रकार कौशल विकास के नाम पे हजारों लाखों करोड़ फंड आता है, लेकिन सब बाहरी को टेंडर दिया जाता है, और हमारा फंड हमारे आदिवासी मूलवासियों को नहीं दिया जाता है, ताकि हमारी बहनों को 2 महीना 3 महीना करके बाहर सप्लाई किया जाता है, दिल्ली में, बेंगलोर में, बम्बई में, दाई कमाने के लिए। तो चुटकियों में जिस प्रकार कल्पना सोरेन में हेलीकॉप्टर में मोदी ने प्रचार करने आते हैं, तड़तड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसी प्रकार अगर मनसा होती, इनके विचार होता, तो हमारा धार्मिक जमीन भी बचता और यहाँ का समाज का कल्याण भी होता, आदिवासी मूलवासियों का कल्याण भी होता। कहीं ना कहीं इनका षड्यंत्र है। चलिए ठीक है, कर लो।